हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो 11 जनवरी 2023 को गणित का फर्स्ट पेपर हुआ था, उसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर सारे पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने 2021-2022 के पेपर्स भी नहीं देखे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं? ए नंबर 1 है 16, 2 17, 3 18, 4 19। फ्रेंड्स, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स मैं आपको इस तरह से अभी नहीं समझा सकती क्योंकि मेरे पास वो संसाधन नहीं है जिस तरह से मैं आपको समझा सकूँ। तो उसके लिए सॉरी, मैं आपको क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ, उसके आंसर्स बता दे रही हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इससे फिर सिर्फ मेरा मकसद इतना सा है, ये पेपर डालने का, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आंसर्स बताने का, कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और आगे हम लोग पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? 18 टुकड़े प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित योग से k+p प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16। यहाँ पर k और p जो होगा वो 16 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, k+p का जो मान होगा वो 16 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था तो छठे दिन का तापमान सेल्सियस में था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 34। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि एक्स का मान 36 है तो वाई का मान क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आयोग की तरफ से आप लोगों को कॉमन नंबर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? यहाँ पर आपको मान सबसे कम है वो वाला बताना है। यहाँ पर मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले 3670 + 800 + 20 इन सबको जोड़ेंगे, फिर इसको 3955 + 601 को जोड़कर 80 उसमें से घटाएंगे। तीसरे में हमें 4500 में से 128 घटाना है और फिर उसमें 40 जोड़ना है, या फिर 4500 में 40 जोड़ दीजिए, फिर उसमें से 128 घटा दीजिए। इसी तरह से 4600 में से आपको 150 और -29 यानी कि इन दोनों को घटाना है। तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा उसमें जिसका मान सबसे कम होगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मान आएगा सबसे कम आपका तीसरे वाले का। 4540 में से जब आप 128 को घटाएंगे तो सबसे कम मान इसी वाले ऑप्शन का आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। इसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां आ गईं और उसने पहले अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1/12 भाग उसने खाया था। राइट आंसर आपका 1/12 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 240 डिग्री, 260 डिग्री, 225 डिग्री, 245 डिग्री। तो ये होंगे फ्रेंड 225 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 2.5 समकोण को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर 225 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती हैं? नंबर 1 समबाहु त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज, 2 समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज, 3 आयत तथा समचतुर्भुज, 4 वर्ग तथा आयत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, आयत तथा समचतुर्भुज की जो है
आकारों की दो सममित रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से सा कथन सत्य हैं? नंबर 1, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती हैं। दूसरा है, दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। तीसरा है, तीन संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। यहाँ पर सत्य कौन सा ये पूछा है, तो तीसरा वाला सही है। चौथा है, दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। चौथा वाला भी सही है। 3 और 4 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी 8:50 पर सुबह पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची? तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा 4:45 पर, यानी कि दोपहर में शाम में 4:45 पर पहुंची। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, 2 लीटर कम है 205 मिलीलीटर से। दूसरा है, 1.69 मिलीमीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर के। तीसरा है, 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 मिलीमीटर से। चौथा है, 9 kg 75 ग्राम बराबर है 975 ग्राम के। यहाँ पर सही क्वेश्चन पूछा है, तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 मिलीमीटर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 11,520 मीटर। कितना होगा फ्रेंड्स? 11,520 मीटर होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा? 1 Z1 2/4 3 × 9 4 × 4 6 सोल्व। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे होंगे 1 × 1 बराबर 1 हो जाएगा। 2 × 2 आएगा यहाँ पर 4, फिर 3 × 3 आ जाएगा 9, फिर 4 × 4 आ जाएगा 16, तो यहाँ पर 5 × 5 आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर आना चाहिए 5। W के बाद क्या आएगा? X, यहाँ पर W X/ZUV 5V 25 आएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 सही। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो Z फिर Y फिर X फिर W, तो 4 के बाद आएगा 5 और यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 आएगा, और W के बाद से पहले आएगा V, तो V 5V 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है: सोना 7 घंटे, स्कूल 6 घंटे, खेलना 2 घंटे, टीवी 2 घंटे, 7 घंटे। यदि इन आंकड़ों की पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 75 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM तथा 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर तापमान दिए गए हैं, चेन्नई का 2 AM पर 21.4 है और 2 PM पर 36.3 है। इसी तरह से सारे तापमान दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है? किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है? तो दिल्ली के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि हुई है दिल्ली के तापमान में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि फ्रेंड्स हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए आप फटाफट से पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने। 2, बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने। 3, बच्चों को उनके गणितीय विचारों को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करने। 4, विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, P।
P बराबर Q, ये वाला जो रहा हमारा चिन्ह है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेष्टित नहीं है। नंबर 1 है आंकड़ों का प्रहसन, 2 निरूपण, 3 दृश्यीकरण, 4 निगमनात्मक विवेचन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निगमनात्मक विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल नंबर 1 औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयुक्त नहीं है। 2 कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्यनीतियाँ विधियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। 3 बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के आकलन के उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाए जा सकते। 4 बहुत अस्पष्ट होते हैं और ये केवल बच्चे सीख सकते हैं जो इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्यनीतियाँ विधियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए। नंबर 1 तार्किक विवेचन, 2 सटीकता, 3 समस्या समाधान, 4 दृश्यीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सटीकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है। नंबर 1 दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना, 2 समस्या के सरलीकरण के लिए अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना, 3 महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करना तथा उनके संबंधों को ज्ञात करने के लिए साधनों या निरूपण का उपयोग करना, 4 गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। नंबर 1 है उन्हें यह बताना कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है तथा नीचे वाली संख्या हर होती है। दूसरा है भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। तीसरा है अंश और हर को परिभाषित करने के पश्चात विभिन्न आकृतियों में विद्यार्थियों को अंश और हर को पहचानने के लिए कहना। चौथा है यह परिभाषित करें कि कुल जितने हिस्से किसी आकृति वस्तु में से किए गए हैं वह नीचे वाली संख्या और जितने हिस्से उसमें चयनित किए गए हैं वह ऊपर वाली संख्या है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर्ष को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। नंबर 1 ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जो परिशुद्ध एवं सटीक मापन पर आधारित हों। 2 मापन की विभिन्न इकाइयों की परिभाषाएं दीजिए। 3 ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकियों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। 4 बच्चों को आकृतियों के विभिन्न टुकड़े दीजिए और मापनी स्केल का उपयोग कर उन्हें उनकी भुजाएं मापने को कहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उपचारिक शिक्षण में सही है, शिक्षण के संबंध में सही है। नंबर 1 यह गणित की कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में सहायता करता है। दूसरा है यह बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करता है। तीसरा है यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ही लाभदायक है। चौथा है यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है। नंबर 1 इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अधिक प्रश्न होने चाहिए। 2 यह रंग बिरंगी और आकर्षक रूप में अभिकल्पित होनी चाहिए। 3 यह सैद्धांतिक अवधारणाओं पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। 4
गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है। नंबर 1 समस्या समाधान क्षमता, 2 कंठस्थ रटने की क्षमता, 3 तार्किक चिंतन क्षमता, 4 दृश्यीकरण क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंठस्थ रटने की क्षमता पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। नंबर 1 बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, 2 बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना, 3 विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना, 4 भविष्य में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कौशल का निर्माण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि कार्यनीति नहीं है। नंबर 1 भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय को दोहराना, 2 विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, 3 बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना, 4 उन बच्चों को जिन्होंने पहले से ही विषय समझ रख लिया है सम्मिलित करके सहयोगी अधिगम परिस्थिति की रचना करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना यह एक उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। नंबर 1 शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं, 2 शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं, 3 शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र एक चार्ट पेपर पर लिखकर प्रतिदिन उसे पढ़ने के लिए कहते हैं, 4 शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से बहुत सा गृह कार्य प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। नंबर 1 अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, 2 रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्तारेखण करना, 3 कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, 4 कुछ वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। ये वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।